नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखते हैं कि हम क्या होता है कूलम्ब्स लॉ। इसका हम शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, वो एंड ऑफ द वीडियो में। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, अगर हम इस डिस्टेंस को आर मानते हैं, ठीक है, और अगर हमें यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, तो उस रिपल्सन या अट्रैक्शन के फोर्स का अमाउंट, ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ ने बताई है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो फोर्स होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस। अब दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2, इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², यानी स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वेयर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स है जो ये किन किन के बीच में होगा, ये पॉइंट चार्जेस के बीच में होगा। पॉइंट चार्जेस बहुत ही छोटे चार्जेस होते हैं। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू के, इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे एक इक्वेशन में, Q1 Q2/r²। ठीक है, और जो फोर्स होगा यहाँ से के है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इक्वल टू, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब जो फोर्स होता है, ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो हमारे पास E होता है इसको हम बोलते हैं ε0, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ε0 इस साइड आ जाएगा, फोर्स इस साइड चला जाएगा, तो 1/4π इसकी जगह फोर्स आ जाएगा, और Q1 Q2/r। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे ε0 की तो इक्वल होगा 1/4πf Q1 Q2/r²। ε0 इक्वल टू 1/4π है, ये कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि बाय में है। आर रेडियस था यानी डिस्टेंस, उसकी हमारे पास मीटर स्क्वेयर हो गई, क्योंकि यहाँ भी स्क्वेयर है। चार्ज के लिए कूलाम, दूसरे चार्ज के लिए कूलाम, तो यहाँ से हमारे पास कूलाम स्क्वेयर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वेयर, न्यूटन -1 ऊपर जाके, मीटर -2, ये इसकी यूनिट हो गई है ε0 की। और ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी यूनिट लगा देंगे ये। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ε0 की, जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। जो अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट मेथड, जिससे हम फोर्स की वैल्यू को याद रख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन को, तो वो है F/I/Q/R। ठीक है, R से हम समझ सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, Q मतलब चार्ज, I मतलब इज, और F मतलब फोर्स। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास Q1 और Q2 चार्ज हैं दो, इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में। तो ये